आज हम तीन आर्मी को कंपेयर करने वाले हैं। इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। एशिया में ये तीनों एक ही मुल्क हुआ करते थे एक टाइम पे। आज देखते कि आजादी होने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के आर्मियों ने कितना पावर हासिल कर लिया है। दो मुल्कों के पास एटम बम है और एक मुल्क के पास एटम बम नहीं है। कौन सी के पास एटम बम नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इनकी आर्मी पावर देखेंगे और रिसेंटली इन्होंने क्या क्या खतरनाक हथियार लिए हैं तो वो आप सबके साथ डिटेल में बताएंगे। तो चलिए आइए पहले ये वीडियो देखते हैं।
तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को भरपूर अंदाजा हो चुका होगा कि कौन सी आर्मी पावरफुल है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये तीनों मुल्क पहले एक ही हुआ करते थे, एक हिंदुस्तान हुआ करता था, इसके बाद दो मुल्क हुए। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 तक। पाकिस्तान और इंडिया की आजादी के बाद दो मुल्क बने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही फिर एक दूसरा हिस्सा बांग्लादेश था जो कि 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ। अभी अगर हम आर्मी की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक ही टाइम पे समझ लो कि आजादी मिली है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो 1971 में हमसे आजाद हुआ है। तो आज जो हम आर्मी के बारे में कंपेयर करे थे वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले बात तो करें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इन तीनों ममालिकों में से पाकिस्तान और इंडिया के पास एटम बम की हासियत मौजूद है। पाकिस्तान और इंडिया के पास जो है वो एटम बम मौजूद है, लेकिन बांग्लादेश के पास ये पावर हासिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश आर्मी काफी ताकतवर होने की तरफ जा रही है। जहाँ पे अगर हम इंडियन आर्मी को देखते हैं तो तीसरे या 5वें नंबर पे आती है, वहीं पाकिस्तान आर्मी 7वें से 8वें नंबर पे आती है। जबकि अगर हम बांग्लादेश आर्मी की पावर को देखते हैं तो 35 से 37 के ऊपर आता है। अब बांग्लादेश आर्मी ने जो रिसेंटली टाइम पे काम किया है वो काफी जबरदस्त है। जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी तो 2022, 2023 और 2024 की शुरुआत में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बहुत सारे डील्स किए थे। ये सारे डील्स जो थे वो बांग्लादेश अलग अलग ममालिकों से किए थे, जिसमें तुर्की आता है, रशिया आता है, चाइना आता है। और रिसेंटली भी जब शेख हसीना की हुकूमत खत्म होने वाली थी उससे 2 हफ्ते पहले ही चाइना और फ्रांस गई हुई थी। चाइना में कुछ फाइटर जेट की बात करनी गई हुई थी और वहीं पे फ्रांस की बात करें तो वहीं से फ्रांस से भी कुछ फाइटर जेट लेने वाले। तो अगर हम इन तीनों आर्मी को कंपेयर करें तो सबसे फर्स्ट हम इंडिया को देखेंगे, सेकंड पे जो है वो पाकिस्तान की आर्मी है, थर्ड पे है वो बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश को थर्ड पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड की रिपोर्ट है, जहां पे वर्ल्ड आर्मी ने बांग्लादेश को 38 नंबर पे सहारा है, वहीं पे पाकिस्तान को 8 नंबर पे, और जो अगर दूसरी देखिए इंडिया को तो तकरीबन 4 से 5 के ऊपर है।